अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उम्मे हबीबा है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, वैली क्लिनिक में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम हेल्थ पॉइंट से एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। ये बड़ा कॉमन टॉपिक है। लोग अक्सर आके, खवातीन आके, कपल आके इस बारे में सवाल करते हैं और अक्सर लोगों को इस बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और आजकल इस चीज़ को लेकर काफ़ी इंजेक्शन और ड्रिप्स लगाई जाती हैं जिसके बारे में औरतों को पता ही नहीं होता, फिर बाद में रिएक्शन भी होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्या हीमोग्लोबिन या खून की मिकदार होनी चाहिए एक हामला औरत के अंदर, और कब कब उसको कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी चाहिए, कब कब उसको इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ सकती है, कब उसको गोलियों की जरूरत पड़ती है और कब उसको खून की जरूरत पड़ सकती है, या डिलीवरी के लिए खून का बंदोबस्त होना जरूरी है या नहीं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे मुल्क में अभी भी बहुत ज्यादा ओवरऑल ही हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें खून की बहुत ज्यादा कमी है, हीमोग्लोबिन की बहुत ज्यादा कमी है। और ऐसी औरतें जब माएँ बनती हैं तो उनके अंदर और खून की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी रीजन है हमारे मुल्क के अंदर बाद में हमल डिलीवरी के दौरान खून का बहुत ज्यादा बह जाना, और उसकी वजह से औरतों की अमवात भी वाक़ हो जाती है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हीमोग्लोबिन का या खून की मिकदार हमल के दौरान एक लेवल तक होनी चाहिए, क्योंकि अगर उससे लेवल से कम होगी तो उस औरत के अंदर उसके स्टोर्स भी कम होंगे और फिर उसको आगे जाके डिलीवरी का मसला भी बनेगा। और जिनमें खून की कमी होती है फिर अक्सर उनके बच्चे भी जो होते हैं, जो पेट के अंदर, उनकी ग्रोथ में भी मसला बनता है, जिसको हम आगे जाके कहते हैं कि IUGR बच्चा हो रहा है या ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन बेबी हो रहा है, FGR जिसको हम कहते हैं, या SGA बच्चे जो है ना उनका जो वजन है या उनकी जो ग्रोथ है वो उतने 20 के मुताबिक नहीं होती है। तो हीमोग्लोबिन लेवल कितना होना चाहिए? वैसे तो औरतों में कम से कम 14 होना चाहिए, लेकिन अगर हमल हो रहा है तो हीमोग्लोबिन का लेवल पहले 3 महीने में 11 होना चाहिए, 11 से कम नहीं होना चाहिए। फिर अगले 3 महीने में कम से कम 10 से 10.5 होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और जो आखिरी 3 महीने हैं उनमें और डिलीवरी के बाद 10.5 से हीमोग्लोबिन का लेवल कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे लेवल कम होगा तो उसको हम कहते हैं कि वो खून की या हीमोग्लोबिन की कमी है, और उसको हम एनीमिया इन प्रेगनेंसी कहते हैं। अब किस तरीके से हम एनीमिया इन प्रेगनेंसी को या खून की मिकदार को हमल के दौरान पूरा कर सकते हैं? सबसे पहली बात यह है कि अपनी ग़िज़ा को, जो आप ग़िज़ा के जरिए खून की कमी पूरी कर सकते हैं, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि अगर आप गोश्त नहीं खा सकते तो आप गोश्त ही खाएं। आपने अपने रिसोर्सेज के मुताबिक अपनी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है। आप दालें खा सकते हैं, आप सब्जियां खा सकते हैं, सेब, ऐसे फ्रूट्स खा सकते हैं जिन फ्रूट्स में आयरन की मिकदार ज्यादा होती है, जैसे कि सेब, जैसे कि खजूर, ये आप खा सकते हैं। पालक का इस्तेमाल आप ज्यादा करें, दालें सब्जियों का इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि हफ्ते में 1 बार गोश्त का इस्तेमाल करें। ये जो डाइट आप लेंगे, इन डाइट से जो ग़िज़ा के जरिए कलेजी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इन सब के इस ग़िज़ा के जरिए आपका जो खून की मिकदार और जो हीमोग्लोबिन है वो आपके जिस्म के अंदर बनेगा। लेकिन जो ग़िज़ा है, अक्सर ग़िज़ा जो है वो मुकम्मल तौर पे आपकी हीमोग्लोबिन को बिल्डअप नहीं कर पाती, तो उसके साथ हमें एडिशनल मेडिसिन को देने की जरूरत पड़ती है। पहले 3 माह में हम फॉलिक एसिड देते हैं, आयरन की मेडिसिन नहीं देते, क्योंकि पहले 3 माह में जो जिस्म के अंदर हार्मोन है जिसको बीटा CG कहते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। उसकी वजह से औरत पहले ही उल्टियों, कैक, इसकी वजह से गुजर रही होती है। तो आयरन की जो मेडिसिन होती हैं वो कैक और उल्टी को और बढ़ा देती हैं। तो पहले 3 महीने में उसकी एब्जॉर्प्शन वैसे ही कम हो जाती है, उल्टी होने की वजह से, कैक होने की वजह से। तो पहले 3 महीनों में हम लोग फॉलिक एसिड की गोली देते हैं कि औरत को एक फॉलिक एसिड की गोली का इस्तेमाल करना है, ताकि वो फॉलिक एसिड की गोली बच्चे के दिमाग की नशोनुमा और उसकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि बच्चा उन 3 महीनों में बन रहा होता है, उसके दिमाग की ग्रोथ के लिए, उसके दिमाग के बनने के लिए फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब औरत 4थे महीने में दाखिल होती है तब फिर हम उसके खून के टेस्ट भी करते हैं, ये देखने के लिए कि हीमोग्लोबिन की मिकदार क्या है, और बाकी जो शुगर का टेस्ट है, पेशाब का टेस्ट है, जो जनरल टेस्ट हमारे पास है, वो सारे टेस्ट हम करते हैं जिनको बुकिंग टेस्ट कहते हैं, और हीमोग्लोबिन को देखते हैं। अगर हीमोग्लोबिन 11 से कम है या अगर 11 भी है तो उसको उस लेवल पे मेंटेन रखने के लिए हम उसको आयरन की टैबलेट स्टार्ट करते हैं। आयरन की टैबलेट्स बहुत सारी उसमें मौजूद हैं, जिस फॉर्म में उस औरत को वो आयरन टैबलेट सूट कर जाए। अगर आपको गोली सूट करती है आप गोली ले सकते हैं, अगर आपको साशे सूट करता है आप साशे ले सकते हैं, अगर आपको सिरप सूट करता है आप सिरप ले सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने गोली ही खानी है। जिस फॉर्म जो आपको सूट करती है वो आप उस फॉर्म में आयरन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको रोज लेनी होती है आयरन की टैबलेट, साशे या सिरप जो भी है, ताकि वो आपके जो अंदर के स्टोर्स हैं उन स्टोर्स को बिल्डअप रखे। क्योंकि हो सकता है कि आपका हीमोग्लोबिन ठीक हो, लेकिन वक्त के साथ आहिस्ते आहिस्ते जैसे आपका अमल बढ़ता जाएगा और बच्चे की ग्रोथ बढ़ती जाएगी, फिर वो हीमोग्लोबिन लेवल जो है ना वो ड्रॉप करना शुरू कर देता है। अक्सर मुझसे औरतें पूछती हैं आपने आयरन की टैबलेट क्यों रखी है, जबकि मेरा हीमोग्लोबिन तो बिल्कुल ठीक है, अभी हीमोग्लोबिन आपका ठीक है। इसके साथ हम चेक करने के लिए आयरन स्टोर्स भी चेक करते हैं, जिसके लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको सीरम फेरेटिन कहते हैं। सीरम फेरेटिन एक ऐसा टेस्ट है जो हमें ये बताता है कि किसी भी जिस्म के अंदर आयरन के स्टोर्स कितने। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी काफी बड़ी रेंज है, 15 से
लेके 300 तक इसकी रेंज होती है, लेकिन 15 से 20 में भी हम लोग ये कहते हैं कि थोड़ा बहुत वो कम है, लेकिन 15 से अगर कम हो तो हम कहते हैं कि आयरन के स्टोर्स काफी कम है। तो अगर हम हीमोग्लोबिन देखते हैं कि हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, लेकिन अगर उसमें आयरन के स्टोर्स कम है, तो ऐसी औरतों को भी आयरन की मेडिसिन दी जाती है ताकि उनके आयरन के स्टोर्स को हम बिल्डअप कर सकें। तो चौथे महीने से लेके छठे महीने तक हमारी कोशिश ये होती है कि हम आयरन की टैबलेट फॉर्म में या सिरप फॉर्म में या साशे फॉर्म में देख के आयरन की कमी को पूरा करें। आयरन अगर इसके बाद भी हम जब हीमोग्लोबिन चेक कर, जब औरत 8वें महीने में दाखिल होती है और अगर उस टाइम हम ये देखें कि नहीं अभी भी हीमोग्लोबिन लेवल कम है, तो अब हमारे पास चूंकि औरत 9 महीने में शामिल हो जाएगी, फिर आगे से उसका डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारे पास टाइम बड़ा कम रह जाता है। तो फिर बेहतर फॉर्म ये होती है कि हम कौन सा एक ऐसा तरीका है जिसके तरीके से हम आयरन की कमी को जल्द से जल्द पूरा कर सकें। तो फिर टैबलेट्स या साशे फॉर्म की जगह हम लोग इंजेक्शंस की तरफ चले जाते हैं। अब कौन से इंजेक्शन है जो इंजेक्शंस इस्तेमाल करने चाहिए और कैसे इस्तेमाल करने चाहिए, कितने इस्तेमाल करने चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका एक फार्मूला होता है जो बहुत कम लोगों को पता है। इसका एक प्रॉपर फार्मूला होता है जिसके थ्रू हम पेशेंट का जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है, जिस भी औरत का जो हीमोग्लोबिन लेवल है, उसका जो एक स्टैंडर्ड हीमोग्लोबिन लेवल होना चाहिए, उससे माइनस करके उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करके एक फैक्टर लगा के फिर हम कैलकुलेट करते हैं। तो कोई भी आपको जो आयरन के इंजेक्शंस लगाता है, आपने हमेशा से पूछना है कि आप वो डोज कैलकुलेट है, ये ऐसे रैंडम नहीं कि आज 2 इंजेक्शन लगवा दिए, कल परसों 2 इंजेक्शन लगवा दिए और कमी पूरी कर दी। इसका एक प्रॉपर फार्मूला है। उस फार्मूले के थ्रू हर औरत के अंदर इंजेक्शंस की वो मिकदार डिफरेंट निकलेगी। तो जितने वो हमारे पास मिलीग्राम निकलता है, उससे हम वो इंजेक्शंस कैलकुलेट करते हैं कि हाँ इस औरत में इतने इंजेक्शंस अगर लगाए जाएं तो ये हीमोग्लोबिन लेवल पूरा किया जा सकता है। अब ये इंजेक्शंस डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं। हम देखते हैं कि किसकी कितनी अफोर्डेबिलिटी है, क्योंकि कुछ इंजेक्शंस हैं जो बहुत महंगे हैं, एक्सपेंसिव इंजेक्शन है। जैसे कि एक इंजेक्शन है जो कि कार्बोक्सी माल्टोस की फॉर्म में जो इंजेक्शन होता है, ये फार्मूला जो है, ये इंजेक्शन बहुत करामद इंजेक्शन होता है। ये एक इंजेक्शन अगर लगाया जाए तो हीमोग्लोबिन की मिकदार को 1 ग्राम बढ़ाता है, जो कि बहुत अच्छा है। 15 से 20 मिनट में भी इंजेक्शन लग जाता है, लेकिन ये इंजेक्शन काफी एक्सपेंसिव फॉर्म में है। ऑल्दो इसके बहुत से ऐसे ब्रांड्स आ गए हैं जिन्होंने इसको बहुत जरा कम रेट में बनाना शुरू कर दिया ताकि हम औरतों को ज्यादा इससे फायदा दिला सकें। लेकिन अगर कार्बोक्सी माल्टोस नहीं अवेलेबल तो दूसरे फॉर्म्स होते हैं जिनमें इंजेक्शन थोड़े ज्यादा लगाए जाते हैं। अक्सर 2 इंजेक्शन ड्रिप में डाल के लगाए जाते हैं, लेकिन जहाँ पे भी इंजेक्शन लगाए जाएं वहां पे ये सहूलत मौजूद होनी चाहिए कि अगर उन इंजेक्शंस के दौरान रिएक्शन हो जाए, जैसे कपकपाहट का होना, जिसमें बेनिशानों का बन जाना, ये दिल की धड़कन का बहुत ज्यादा तेज हो जाना, तो ऐसी सहूलत मौजूद हो कि ऐसे इंजेक्शंस लगा के इनके जो रिएक्शन हो गया उस रिएक्शन को कंट्रोल किया जाए। क्योंकि अगर ये रिएक्शन बहुत ज्यादा सवेयर हो जाए तो बच्चे की और माँ दोनों की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि अगर आप ये इंजेक्शंस लगवा रहे हैं तो कोशिश करें एक ट्रेन स्टाफ के साथ या एक ऐसे सेटअप में आप इंजेक्शंस लगवाएं जहां पे इमरजेंसी की सहूलत मौजूद हो। इसके अलावा आयरन के इंजेक्शंस गोश्त में भी लगवाए जाते हैं, जो कि बहुत सस्ते इंजेक्शंस होते हैं, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि एक तो वो गोश्त में लगते हैं जिसके साथ दर्द भी ज्यादा होता है, और फिर उनको बहुत ज्यादा तादाद में लगवाना पड़ता है, तब कहीं जाके वो उतनी कमी को पूरी करता है। तो ये 3 फॉर्म्स हैं इंजेक्शंस के, लेकिन हर मरीज में उसके हीमोग्लोबिन के मुताबिक उसको कैलकुलेट किया जाता है और फिर उन इंजेक्शंस को लगाया जाता है। अब अगर इंजेक्शंस के बाद भी, गोलियों के बाद भी, या एक ऐसी औरत जिसने ना गोलियों का इस्तेमाल किया है ना उसने इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया और डिलीवरी के करीब आ गई है, 9 महीने का जब टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि आप ये समझ लें 36 हफ्ते, 36 हफ्ते से 36 हफ्ते या 36 हफ्ते से जो ज्यादा का टाइम पीरियड है, अब अगर खून की कमी है तो इस खून की कमी को अगर ये 10 से 9 है या 9 से 8 है, तो अगर 8 आ जाती है तो हम थोड़ा सा खर्चे का इजहार ज्यादा करते हैं। अगर हीमोग्लोबिन 36 हफ्ते पे 8 है तो अगर ये औरत आगे जाके जिंदगी के प्रोसीजर से गुजरेगी तो इसमें खून के बहने के और इसका हीमोग्लोबिन और कम हो जाने का खर्चा ज्यादा होगा। तो अगर हीमोग्लोबिन 8 है 36 हफ्ते पे, तो ऐसी औरतों को हम एडवाइस करते हैं कि बेहतर तो ये है कि या तो आप इंजेक्शन लगवा लें जिससे आपका हीमोग्लोबिन 9 या 9 से 10 हो जाए, या ये हमारे पास कि अगर उसके साथ उसमें सांस की भी उसको तकलीफ हो रही है, वो सीढ़ियां चढ़ती है तो उसको उसका सांस फूलता है, या वो उसको जिस्म में इतनी कमजोरी रहती है, नकाहट रहती है, खून का लगवाना अक्सर औरतें आती हैं जिनमें ये कपल्स में ऐसी मिथ्स होती हैं कि खून के लगवाने से जरासीम हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो देखें अगर आप एक अच्छे सेटअप में खून लगवाएं जहाँ पे आपका खून चेक किया हुआ है और उस खून के सारे टेस्ट हुए हैं, जो खून बिल्कुल सेफ है और आपके ब्लड के साथ वो मैच करता है, और तो ऐसे सेटअप में जहाँ पे वो ब्लड लगवाया जाए तो वो बिल्कुल सेफ होता है और वो ब्लड लगवाने से खून की कमी पूरी की जाती है। क्योंकि 36 हफ्ते के बाद वो औरत किसी भी टाइम लेबर प्रोसीजर से गुजर सकती है, तो उस टाइम उसकी खून, उसका जो हीमोग्लोबिन है या उसके अंदर खून की कमी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं पूरी होगी तो ऐसी औरतें जिनको हम कहते हैं पीपीएच का उनमें रिस्क पड़ जाता है कि डिलीवरी के दौरान खून इतना ज्यादा बह जाता है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो 36 हफ्ते पे अगर हीमोग्लोबिन 8 या 8 से कम है और इसके साथ खून की कमी के अलामात हैं तो खून लगना चाहिए।
चाहिए और ऐसे सेटअप में लगना चाहिए जहाँ पे ऐसी सहूलियात मौजूद हों कि अगर खून के साथ रिएक्शन हो तो वहाँ पे ऐसी चीजें मौजूद हों कि जिसकी वजह से वो आपके उस रिएक्शन को कंट्रोल कर सकें और इमीडिएट डिलीवरी के भी सहूलियात मौजूद होनी चाहिए। आपने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से, अपनी मिडवाइफ से मशवरा करना है, अपना हीमोग्लोबिन का टेस्ट करना है, आपका जो सीरम फेरेटिन है उसका टेस्ट होना चाहिए, आपकी हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्ट होना चाहिए जो ये डिफरेंशिएट करने के लिए कि थैलेसीमिया कोई ऐसी और खून की बीमारियां तो नहीं है। और फिर गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करके अगर उसको जो लगता है कि हाँ ये खून की कमी खून लगाने से पूरी हो तो उस टाइम में खून लग सकता है। अगला आखिरी सवाल जो जिसमें मैं रोशनी डालना चाहूंगी कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि डिलीवरी के दौरान खून के बंदोबस्त करने का कहा जाता है। डिलीवरी के दौरान अगर खून का बंदोबस्त करने का कहा जाता है वो ऐसी औरतों को कहा जाता है जिनमें खून की कमी होती है, क्योंकि खुदा ना खासा अगर डिलीवरी के दौरान खून का ज्यादा बह जाए, जैसे मैंने पहले ही बताया कि उस माँ की जान को खतरा हो सकता है। तो इसलिए अगर बर वक्त पहले से खून का बंदोबस्त होगा या ऐसे नायाब खून ब्लड ग्रुप भी होता है जैसे AB नेगेटिव है या O नेगेटिव है जो कि इमरजेंसी की कंडीशन में नहीं मिल पाता, तो इसमें डॉक्टर्स या अच्छे सेटअप्स जो होते हैं वो खून का बंदोबस्त करके रखते हैं ताकि खुदा ना खासा अगर डिलीवरी के दौरान मसला हो जाए तो वो खून हमारे पास बर वक्त मौजूद हो जो बर वक्त माँ को लगा के उसकी जान को बचा सके। या ऐसी बीमारी, ऐसी कंडीशन मैंने आपको पहले जैसे कि जो आवल है, आवल अगर जिस्म बचदानी के मुंह पे है या आवल का फट जाना या ऑपरेशन का होना, तो उसमें भी हम जो है ये खून लगवा के खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने रोशनी ये डाली है कि खून की कमी हमल में किस किस लेवल पे हम कहते हैं खून की कमी क्या होगी, हीमोग्लोबिन लेवल, और किस तरीके से जो है हम खून की कमी को पूरा करेंगे। मैं मशवरा यही दूंगी कि हमल जब हो तो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास बुकिंग कराएं, प्रॉपर टेस्ट कराएं, प्रॉपर चेकअप करवाएं और जो मशवरा देती हैं उस मशवरे पे अमल करें और ग़िज़ा का ख्याल रखें। आयरन की टैबलेट्स बर वक्त इस्तेमाल करें ताकि आप खून की कमी से बच सकें।